माय डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैं आपको क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को बताया था। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं इस लेक्चर में आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊंगा और आगे चल करके फिर हम उसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सबसे पहला ये लेक्चर हमारा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले उसके लिए सबसे पहले एग्जांपल कर लेना जरूरी है कि कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे किसी दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मान ले रहा हूं कि लेट y इक्वल टू c e टू द पावर x is a curve where c is arbitrary constant। c हमारा यहां पे arbitrary constant in the sense that कि c के डिफरेंट वैल्यू के लिए यह कर्व जो है डिफरेंट रिप्रेजेंट करेगा। सपोज अगर मैं c बराबर c इक्वल टू 1 लिखा जाए तो हमारा कर्व हो जाएगा y बराबर e टू द पावर x। c इक्वल टू 2 लिखा जाए तो y बराबर 2 e टू द पावर x। इसलिए y c इक्वल टू 3 लिखा जाए तो ये y इक्वल टू 3 e टू द पावर x। इसीलिए इसको बोलते हैं दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व। अब इस कर्व के करस्पॉन्डिंग हमारा कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, कैसे इसके करस्पॉन्डिंग हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी दिए हुए फैमिली ऑफ कर्व्स में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस फैमिली ऑफ कर्व्स में इस कर्व में एक कांस्टेंट दिया गया है, वो है हमारा c। ऑब्जेक्टिव होगा इस c को कैसे हम एलिमिनेट करें। तो प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट इस वन इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी गेट dy by dx इक्वल टू c e टू द पावर x और इसको 2 मान लीजिए। अब हमारा इस c को एलिमिनेशन करना है तो यूजिंग 1 2 becomes dy इक्वल टू dy upon dx इक्वल टू c e to the power x, c e to the power x, this is y and this is the dy by dx minus y is equal to 0। तो this is the required differential equation। ये हमारा एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ इस दिए हुए फैमिली ऑफ कर्व्स के करस्पॉन्डिंग। यहां स्टूडेंट्स क्या ध्यान देने की बात है, इस फैमिली ऑफ कर्व्स में हमारा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बना वो फर्स्ट ऑर्डर का मिला। तो ध्यान देने की बात है कि दिस इज द ऑर्डर जो है इस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है हमारा 1। यहां हम डिग्री में इंटरेस्टेड नहीं है, वास्तव में इसकी डिग्री 1 है, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं ऑर्डर में कि इस फैमिली ऑफ कर्व के करस्पॉन्डिंग जो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला वो फर्स्ट ऑर्डर का। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपसे अनदर एग्जांपल नाउ वी विल टेक अनदर example 2। स्टूडेंट्स, एक अनदर फैमिली ऑफ कर्व्स ले रहे हैं। सपोज जो है लेट y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। तो इसको मानना। अब इस फैमिली ऑफ कर्व में कहा जाए c1 एंड c2 जो है हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये C1 और C2 के डिफरेंट वैल्यू के लिए ये कर्व डिफरेंट रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे ध्यान देने की बात है कि इस फैमिली ऑफ कर्व्स में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब इसके करस्पॉन्डिंग हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो उस दिए हुए आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। तो एक थियरी होता है कि जितने कांस्टेंट होंगे उतने टाइम्स डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता पड़ती है, तभी आप उस कांस्टेंट को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 को अगर डिफरेंशिएट किया जाए x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, तो दिस इज द dy by dx इक्वल टू माइनस c1 sin x प्लस c2 cos x। बिकॉज cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में
माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में दिस इज द cos एक्स। अब फिर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c1 sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x और cos x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो दैट विल बी द माइनस c1 cos ऑफ x प्लस c2 sin ऑफ x। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि c1 और c2 को इलिमिनेट करना किसी भी सहायता से। तो अगर हम 1 को यूज करें तो 1 को यूज करेंगे, यूजिंग 1 वी गेट जो है क्या होगा बताइए, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इस दिए हुए फैमिली ऑफ कर्व के करस्पॉन्डिंग जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। और अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 2 है। तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर किसी फैमिली ऑफ कर्व में जितने, अगर दो इस दिए हुए फैमिली ऑफ कर्व में हमारा 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बना वो सेकेंड ऑर्डर का है। अब फर्स्ट एग्जांपल में आपने क्या देखा था कि उस फैमिली ऑफ कर्व्स में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था तो उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिला वो फर्स्ट ऑर्डर का मिला। दूसरे वाले में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला सेकंड ऑर्डर का। और यही थियरी जो है डेवलप होती है, यानी हम वी कंक्लूड दैट इफ द फैमिली ऑफ कर्व्स containing n arbitrary constant then we will get nth order differential equation। that is अगर किसी फैमिली ऑफ कर्व में n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो निश्चित रूप से nth ऑर्डर का मिलेगा। और यही अप्रोच जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को बताएगा। तो हम सॉल्यूशन की बात अगले लेक्चर में करेंगे। अब हम एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं तो आपको और क्लियर है वो। दिस इज थर्ड प्रॉब्लम जो है ज्योमेट्रिकल, कि कैसे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम बनाएंगे। जैसे एग्जांपल थर्ड, मैं अगर आपसे कहूं कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल्स touching y axis at origin। अब कैसे इस ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन ध्यान दीजिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल्स टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन। यानी कि सबसे पहले एक सर्किल को कंस्ट्रक्ट करना है जो y एक्सिस को टच करता है और किस पॉइंट पे टच करता है? ओरिजिन पे। सपोज करिए इसके दिस इज x एंड y एक्सिस एंड दैट इज द ओरिजिन। और अब हमको सर्किल बनाना है जो x एक्सिस को क्या कर रहा है? टच करेगा ओरिजिन पे। तो दिस इज वन ऑफ द सर्किल। अनदर सर्किल अगर ड्रा करने की कोशिश करें तो दिस इज x एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, दिस इज द अनदर सर्किल। फिर अनदर सर्किल भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो भी ओरिजिन पे है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं दिस इज द फैमिली ऑफ सर्किल। इस सारे सर्किल्स की कॉमन पॉइंट क्या होगा? वो कॉमन होगा उसका सेंटर। और मान लेते हैं कि उसका सेंटर जो है हमारा a0 x एक्सिस पे हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। अब इस फैमिली ऑफ सर्किल के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले उस सर्किल को का इक्वेशन लिखेंगे। उस सर्किल के इक्वेशन की सहायता से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो नाउ इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल्स टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन। क्या होगा? सेंटर हमारा क्या है? a, 0 है। तो सर्किल का क्या होगा? दिस इज द x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस a। जनरल इक्वेशन जिसका सेंटर x और k होता है उस सर्किल का इक्वेशन होता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। और यहाँ रेडियस यहाँ क्या हो जाएगा? इस
एक जनरल सर्किल का, तो दिस इज द रेडियस हो जाएगा आपका, दिस इज द ए स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ए स्क्वायर कैंसिल होगा और हमारा हो जाएगा 2ax हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। अब मैं स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया जो हमारे दिए हुए ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग। और यहां ध्यान देने की क्या जरूरत है, यहां ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा पैरामीटर क्या है, यानी हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, ए। तो कितनी टाइम्स डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ेगी, एक टाइम्स। तो निश्चित रूप से एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो कितने ऑर्डर का मिलेगा, 1 ऑर्डर का मिलेगा। तो एक बार हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी के। तो बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा, 2x होगा प्लस 2y होगा, dy बाई dx हो जाएगा, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए dy बाई dx और 2a। अब इसको एलिमिनेट करना है तो इस 1 की सहायता से हमको 2a को घटाना है। तो 1 की सहायता से क्यों ना 2a की वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x करते, यूजिंग 1 2 बिकम्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, using 1 2 becomes, this is the 2x plus 2y dy upon dx is equal to x square plus y square upon x। मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2x square plus 2xy dy by dx is equal to x square plus y square। Now this will be the 2x dy by dx is equal to 2x स्क्वायर को इधर लिया जाए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2xy, that will be the 2xy dy by dx is equal to x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये हमारे दिए हुए प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग जो है देखेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि उस सर्किल के करस्पॉन्डिंग जो हमारा y एक्सिस को टच कर रहा था और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, क्या मिला, 2xy dy by dx y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन टचिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग x एक्सिस एट ओरिजिन। तो इस फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या कांसेप्ट डेवलप हुआ, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से कांसेप्ट ये डेवलप हुआ कि किसी फैमिली ऑफ कर्व में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उतने ऑर्डर का मिलेगा। तो जब भी स्टूडेंट्स आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कंस्ट्रक्शन करना है किसी कर्व के करस्पॉन्डिंग, तो सबसे पहले उस कर्व में दिए हुए कांस्टेंट को पिक आउट करिए, उस कांस्टेंट को अगर जितने कांस्टेंट है उतने टाइम डिफरेंशिएट करिए और डिफरेंशिएशन करने के बाद उस दिए हुए कांस्टेंट को एलिमिनेट करिए। तो यही जो हमारा प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस पॉइंट को नोट करिएगा कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने ऑर्डर का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि यही कांसेप्ट हमारा दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के का सॉल्यूशन का डिफरेंट सॉल्यूशन बताता है। और अगर वाइस वर्सा करें, हम ये ध्यान देना है कि अगर इस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, तीनों एग्जांपल्स में जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था, अगर उस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा वही प्रॉब्लम मिलेगा। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग फैमिली आपका y इक्वल टू c टू द पावर x, सेकंड जो मिलेगा y इक्वल टू c1, हम आगे चल करके उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर था, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंट सॉल्यूशंस को डिफाइन करेंगे। थैंक यू।